At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Welcome to the Content Junction. Friends, we wish everyone a very happy Independence Day. आज इस वीडियो में हम इंडिया के पहले प्रधानमंत्री की उस समय यानी कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि या आधी रात को भारत को संबोधित करते हुए भाषण की वजह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था तब और किस वजह से इसे आधी रात को करना पड़ा था, जबकि आमतौर पर ऐसा सुबह या दिन के समय किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो फेमस इंडिपेंडेंस स्पीच यानी स्वतंत्रता का भाषण कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, जब उन्होंने भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा था 14 अगस्त की रात लगभग 12 बजे। Long years ago, we made a tryst with destiny at the stroke of the midnight hour. When the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. यानी कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को संबोधित करते हुए तब ये कहा था कि आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जाग रहा है। लेकिन ये भाषण सुनकर या पढ़कर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्यों आधी रात को पंडित नेहरू को ये भाषण देना पड़ा, ना कि दिन या सुबह के समय, जो कि ऐसे अवसरों के लिए एक उपयुक्त या सही समय माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे काफी रोचक किस्सा बताया जाता है और ऐसा करने की वजह कुछ यूं बताई जाती है कुछ लोगों के द्वारा कि उस वक्त भारत के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय नियुक्त किया हुआ था, जो कि भारत के अंतिम वायसरॉय भी थे और उन्हीं के निरीक्षण में आजादी की घोषणा और ये पूरी प्रक्रिया होनी थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय ये चाहते थे कि भारत की आजादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 को हो, क्योंकि इसके पीछे उनकी धारणा थी कि ये तारीख उनके लिए बहुत लकी यानी कि शुभ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की सेना यानी कि इंपीरियल आर्मी के विरुद्ध जो एलाइड फोर्सेस की सेना लड़ी थी, लॉर्ड माउंटबेटन उसके यानी कि इसके साउथ ईस्ट एशिया कमांड के हेड यानी कि प्रमुख थे और उस समय जापान ने एलाइड फोर्सेस के आगे अपनी हार को सबके सामने स्वीकार मुख्य रूप से 15 अगस्त 1945 को किया था, जब जापान के एम्परर यानी कि सम्राट हिरोहितो ने उस दिन एक रिकॉर्डेड रेडियो संदेश से पूरे जापान के एम्पायर यानी कि साम्राज्य को संबोधित किया था और इसको ज्यूअल वॉइस ब्रॉडकास्ट भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने जापान की इंपीरियल आर्मी की एलाइड फोर्सेस के सामने पराजय स्वीकार की थी। बस इसी कारण से माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को बहुत ही अच्छा मानते थे और कहा जाता है कि यही वजह थी कि उन्होंने भारत की आजादी की घोषणा के लिए 15 अगस्त की ही तिथि निर्धारित की थी। लेकिन उस समय के हिंदू विद्वानों और पंडितों ने 15 अगस्त 1947 के दिन को आजादी की घोषणा करने के लिए अपनी असहमति दी और ये राय भी व्यक्त की कि 15 अगस्त 1947 के दिन के समय के ग्रह और नक्षत्र उनकी गणना के अनुसार बहुत अच्छी दशा में नहीं है, इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन के अलावा ये किसी और दिन किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन उस समय 15 अगस्त 1947 के अलावा कोई और तारीख या डेट नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी एक बहुत ही खास या विशेष धारणा थी इस डेट को लेकर, जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में आपको बताया। फिर जब ये पेच फंसा हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों ने एक बीच का रास्ता सुझाया कि अंग्रेजों की मान्यता के अनुसार दूसरा दिन या की डेट रात 12 बजे के बाद ही बदल जाती है, जबकि हिंदू मान्यताओं रीति रिवाजों के अनुसार अगला या नया दिन सुबह 4 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो क्यों ना भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 14 अगस्त की आधी रात यानी कि 12 बजे की जाए, जो कि अंग्रेजों के हिसाब से और लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भी 15 अगस्त ही कहलाएगी, लेकिन हिंदुओं की मान्यता के अनुसार उस समय 14 अगस्त की रात्रि ही होगी, क्योंकि हिंदू ये मानते हैं कि सुबह 4 बजे के पश्चात ही नया दिन शुरू होता है और ऐसा करने से 15 अगस्त 1947 के दिन के समय के ग्रह नक्षत्रों की दशा का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इस तरह दोनों ही पक्षों यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के नेताओं और धर्मगुरुओं एवं भारत की जनता की भी बात पूरी हो जाएगी और उनकी भावनाओं और मान्यताओं का भी सम्मान होगा। हमने ये जानकारी इस घटना का जिक्र करते हुए लिखी हुई किताब फ्रीडम एट मिडनाइट से ली है और कहा जाता है कि इसीलिए पंडित नेहरू ने
14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे के समय भारत की जनता को संबोधित करते हुए आजादी का भाषण दिया था। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। जय हिंद।